औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन्निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वला अलैहि कमा नहमदुहु वला बलाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन मन यौमिल अदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ इज़ क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। सलवात बावाज़े बुलंद। इससे भी एक मरतबा और बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए ताकि रूहानियत हो जाए। मरकज़ी अशरा अरबईन के सिलसिला मजालिस के सिलसिले की चौथी तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह शहदाए करबला में समाअत फरमा रहे हैं। ज़ेर इंतज़ाम तंजीम कारवान नजफ़ बउन्वान विलायत अली और इस्लाह उम्मत। शुक्र है परवरदिगार का जिसने हमें अली के अलावा कोई और काम की बात सिखाई ही नहीं है। आयत वही है जिसे आप पिछले 4 दिनों से समाअत फरमा रहे हैं। इस्क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, बीमार दिलों के एक गुरूह से तवज्जो फरमा रहे हैं आप। ये थोड़ा थोड़ा सा फासला कम करते हुए अगर करीब करीब आ जाएंगे। अली वालों के दरमियान वैसे ही बड़े फासले पैदा किए जा रहे हैं, फासलों को कम कीजिए, सलावत पढ़ते हुए आगे आ जाइए। बड़ी तवज्जो रखिएगा। इस्क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब उनसे कहा जाता देखो ज़मीन में फसाद ना करो, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सिर्फ इस्लाह कर रहे हैं। कल किसी मंजिल पे गुफ्तगू रुकी थी और मुझे आज वहीं से मुसलसल होना है। एक ही जुमला है ज़ियारत जामे कबीरा का जिसके ज़ैल में अब तक गुफ्तगू हो रही है। बेमवालातिकुम, ऐ आले मोहम्मद, अल्लाह ने हमें जो इल्म दीन दिया है वो आपकी विला के सिले में दिया है। ये नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, इबादत, ये सब विलाए आले मोहम्मद के सिले में हमें मिला है। वबेमवालातिकुम, और आपकी विलायत के जरिए अस्लहा, इस्लाह हुई है हर उस फसाद की जो हमारी दुनिया में है। इसका मतलब है कि कायनात में अब जो भी फसाद नजर आए उसे रफा और दफा करने का पहला तरीका यह है कि जिक्र विलायत किया जाए। भाई ज़ियारत जामिया तो यही कानून दे रही है कि जो भी चीज फसाद लगे वहां अली की विलायत से मुकायसा किया जाए तो फसाद
दुरुस्त हो जाएगा। कायनात में जो फसाद है, और ये कुल्लिया इमाम का दिया हुआ है, तो अब ये कुल्लिया तब्दील नहीं होगा, चाहे 1400 बरस गुजरे या 14,000 या 14 लाख या 14 करोड़ बरस। अब ये तो खुदा जानता है, उसकी हुज्जत है कि कयामत कब आनी है, लेकिन कयामत तक अगर फसाद रफा होगा तो अली अली रोक के नहीं होगा, अली अली करने से होगा। यार बड़ी तवज्जो रखिएगा। एक ताज़ा तरमानी गुज़िश्ता 3 दिनों से आप सुनते आ रहे हैं, इस्लाह के मानी। आज एक ताज़ा तरमानी आपके हवाले, और एक और लफ्ज़ है जो यही मानी देता है जो इस्लाम में मौजूद है। आप कहेंगे भाई वो लफ्ज़ क्या है? बरसा बरस से आप ही कहे जा रहे हैं कि कुरान हम मानी अल्फाज का कायल नहीं है। बिल्कुल हम मानी नहीं है, करीबुल मानी। और उस लफ्ज़ के मानिए ज़का, इसी से लफ्ज़ ज़कात है, इसी से लफ्ज़ तस्किया है। बड़ी तवज्जो है, इसी से लफ्ज़ ज़कात है, इसी से लफ्ज़ तस्किया है। तस्किया नफ्स तो सुनते रहते हैं आप, और हो भी बहुत रहा है, और करना भी चाहिए। हर शख्स को अपने नफ्स का तस्किया करना चाहिए। तो अब तस्किया किया कैसे जाए, और तस्किया और इस्लाम में फ़र्क क्या है? अगर इजाज़त दें तो आपके हवाले कर दूं। तज़किया और इस्लाह दोनों में एक मानी बराबर है। इस्लाह कहते हैं दुरुस्त करने को, यानी चीज पहले से मौजूद है उसे बेहतर बनाया जाए। पहली मजलिस में बयान कर चुका हूं, इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने लिखा कि अमल है, कोई काम हो रहा है, उसे ऐसा तरीके पे और ऐसा दर्जे पे ले जाना इस्लाह है। इसीलिए कोई अमल जब इस्लाह शुदा हो जाए उसी अमल को अमल सालेह कहते हैं। जिस अमल की इस्लाह हो जाए उसी अमल को अमल सालेह कहते हैं। और कुरान में दर्जनों मर्तबा अमल सालेह का लफ्ज आया हुआ है, आपने सुना हुआ है। एक और लफ्ज है तज़किया। तज़किया कहते हैं अमल में नुमू पैदा करने को। जरा सी मुश्किल बात है मगर मुश्किल कुशा के सदक़े मैं आपके हवाले करूंगा। तज़किया कहते हैं अमल में नुमू पैदा करने को, या किसी चीज में ग्रोथ और बढ़ावे को। नहीं तो देखते रहिएगा, एक लम्हे के लिए भी आपकी तवज्जो दाएं बाएं हो गई तो गुफ्तगू रह जाएगी, मैं अलग हो जाऊंगा, आप अलहदा हो जाएंगे। इस्लाह कहते हैं किसी चीज को बेहतर बनाने को, तज़किया नुमू पैदा करना, ऐसा नुमू जो बढ़ता चला जाए। तो दोनों को उलमा ने संवारने के मानी में लिखा है। ये मुश्किल बात अगर पहुंच जाए तो फिर अगली गुफ्तगू आसान है। दोनों को उलमा ने संवारने के मानी में लिखा है। नुमू ऐसा तज़किया जो बढ़ता चला जाए, इस्लाह किसी खराबी की दुरुस्तगी के तौर पे इस्लाह करना, यानी ये भी संवारना है वो भी संवारना है। लेकिन कोई ऐसी चीज जो इससे ज्यादा सवारी ही ना जा सकती हो। मैं मिसाल दे देता हूं, जन्नत सजी हुई है, पता नहीं कहां बैठे हैं आप, जन्नत सजी हुई है, इतना बता दीजिए कि क्या आप जन्नत को और सजा सकते हैं? नहीं, अब फैसला आप करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। क्या आप जन्नत को इससे ज्यादा सजा सकते हैं जितनी सजी हुई है? अब ये 3-4 बंदे नहीं सजा सकते, आप लोग तो सजा सकते हैं मेरे ख्याल है, जो खामोश, कोई नहीं सजा सकता। अब मैं क्या करूं, इतने शौहरा को देख के मेरा जी चाह रहा है कि मैं मिसरे पढ़ूं, ऐसे तो कभी भी नहीं पढ़ता मैं। सलावत भी तो पढ़िए इसी तरह। देखिए ये इतने सारे गवाह, मैं बहुत तवील सफ़र करके आ रहा हूँ और काफ़ी थका हुआ हूँ, तो आज मुझे नहीं पढ़ना, आपको पढ़वाना है। कोशिश करते रहिएगा मुझे बात दोहरानी ना पड़े और चेहरे मुरझाए हुए ना नजर आए। इस्लाह नुमू, ज़कात तज़किया नुमू, वो फसाद के सिले में बेहतर बनाना, ये कोई चीज पहले से अच्छी है इसे और बेहतर बनाना। सजा देना तज़किया है, ठीक कर देना इस्लाह है। सजा देना, तवज्जो करते रहिएगा, सजा देना इस
तज़किया है, ठीक कर देना इस्लाह है। अब मुझे समझ में आया ये गालिब ने क्या कहा है। नक्श लाहौल लेकर खामाए हिजियां तहरीर, या अली अर्ज करे फितरत वसवास करी। किसका मखदूर है मद्दाही ममदू है खुदा, किससे हो सकती है आराइश फिरदौस बरी। अब जिनके लिए थे मिसरे उनके लिए थे। किसका मखदूर है मद्दाही ममदू है खुदा, किससे हो सकती है आराइश फिरदौस बरी। नाराज ना हो रहे हो तो एक शेर और पढ़ दूं। तब आको उल्फत दुलदुल में ये सरगर्मी ये जोश, के चले जहां तक उससे कदम और मुझसे जबी। तज़किया क्या है? और ज्यादा सजा देना। ये मानी अगर याद रहे तो अगली तकरीरों में काम आएंगे। तज़किया क्या है? सजा देना, यानी ऐसन तरीन मंजिलों पे ले जाना। यानी अब अमल इससे ज्यादा सज नहीं सकता, इससे ज्यादा सवर नहीं सकता। इस्लाह क्या है? खराब अमल को जिसमें कोई कमी कजी हो उसे बेहतर करके ठीक कर देना। इसी मिंबर से कभी अर्ज किया था और फिर अर्ज कर रहा हूं, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सातवें इमाम की एक दुआ है और जो मेरे मुसलसल सुनने वाले उन्हें याद है कि मैं मिंबर से बयान कर चुका हूं, लेकिन उसका एक जुमला बार बार दोहराता रहूंगा और जब तक इस मिंबर पे बाकी हूं तसद्दुक़ अताए करते पाए हज़रत हुज्जत कहता रहूंगा। तवज्जो करते रहिएगा। इस्लाह क्या है? अमल को बेहतर बनाना। तज़किया क्या है? अमल को इस मंजिल पे ले जाना कि अमल इतना पाकीज़ा हो जाए कि अब अमल में कोई गुंजाइश ही ना रहे। लेकिन इमाम ये कह रहे हैं अगर कोई ऐसे दुआ मांगे, इमाम दुआ तालीम दे रहे हैं, अगर कोई ऐसे दुआ मांगे तो आज के इस पुरखतर दौर में, पुरआशोब दौर में, वबा के दौर में, जहां बदअकीदगी की वबा तेजी से फैल रही है। अच्छा मुझे नहीं पता आप क्यों दाद दे रहे हैं, इमाम अपने दौर की बात कर रहे हैं। इमाम अपने दौर की बात कर रहे हैं, लफ्ज यही लिखे हुए हैं। और साहिब महजुद दावात, साहिब महजुद दावात अल्लामा सैयद अली बिन ताऊस ने इस दुआ को नकल किया, और भी किताबों में मौजूद है। जो देखना चाहे मैं हाजिर खिदमत हूं। तर्जुमा आपके हवाले, एक ही जुमला पढ़ना है, दुआउल एतकाद। इमाम ने जमानत ली है कि अगर कोई शख्स ऐसे दुआ करे पहाड़ अपनी जगह से टल जाएंगे, उसका अकीदा नहीं हिलेगा। मैं बतौर तोहफा और हदिया अपने सुनने वालों के हवाले कर रहा हूं। इमाम कह रहे हैं बारगाह खुदाबंदी में दुआ करो। कैसे दुआ करो? तवज्जो, एक जुमला आपके हवाले और मैं अपने मौजूद तक वापस आ गया। इन्नी ला अस्क़ु बिल आमाली व इन ज़कत। ज़की का लफ्ज याद है? तज़किया, ज़की, पाकीज़ा, सजा हुआ। इमाम कह रहे इन्नी ला अस्क़ु बिल आमाली व इन ज़कत व इन्नी ला अराहु मुंजियतन व इन सोलहत। इमाम कह रहे हैं खुदा की बारगाह में, बड़ी तवज्जो है, खुदा की बारगाह में जाके कहो मालिक इन्नी ला अस्क़ु बिल आमाली व इन ज़कत, ये जो मेरे नमाल हैं, आमाल हैं, नमाजें हैं, रोजे हैं, हज है, ज़कात है, मेरे रोजमर्रा के अमाल हैं, तेरी इताअत है, मैं इन्हें काबिले भरोसा नहीं समझता, चाहे ये कितने ही ज़की क्यों ना हो। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस बुलंद आवाज से सलवात भेज लीजिए सब। बड़ी तवज्जो रखिएगा। इमाम कह रहे हैं दुआउल एतकाद में सातवें इमाम ने जिम्मेदारी ली है कि जो ये दुआ पढ़ता रहेगा मैं जिम्मेदार हूं, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा, टल जाएगा, उसका अकीदा नहीं टलेगा। क्या कह रहे हैं इमाम? इन्नी ला अस्क़ु बिल आमाली व इन ज़कत, मुझे अपने अमाल पे भरोसा नहीं है, चाहे कितने ज़की क्यों ना हो। व इन्नी ला अराहु मुंजियतन व इन सोलहत, और मैं इन्हें नजात के काबिल नहीं समझता, चाहे ये सालेह क्यों ना हो। मुझे कहीं ले जाना है अपने सुनने वालों को। इमाम कह रहे हैं ऐसे दुआ मांगो कि मैं इन अमाल को, ये मेरी नमाजें, रोजे, हज, ज़कात सब काबिल एहतराम अमल है, लेकिन मौला कह रहे हैं
अब कह दीजिए कि मैं मौला से भी ज्यादा इबादतों का दिलदादा हूं। अम्मा जिन्होंने इबादत सिखाई है उससे ज्यादा तो नमाज से मोहब्बत नहीं है ना। आप आजादी में पढ़ रहे हैं, उन्होंने कैद खानों में पढ़ी हुई है। तो आप नहीं बताएंगे इमाम को कि नमाज की अहमियत क्या है, इमाम बताएंगे। लेकिन मौला क्या कह रहा है, खुदा की बारगाह में जाके कहो इन्नी ला रहा हूं मुंजियतन, मौला मैं इन्हें नजात के काबिल मेरे मालिक नहीं समझता, चाहे साले क्यों ना हो। तो अब दो मानी आपके हवाले की है, साले जिसे सजाया जाए, बनाया जाए, संवारा जाए, जकी जो पाकीज़ा तरीन मंजिल पे आ जाए। मौला कह रहे चाहे अमल जकी हो, मुझे भरोसा नहीं है, चाहे मेरा अमल साले हो, मुझे भरोसा नहीं है। मुझे पता है आप घबरा गए भाई, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे हज, हमारी ज़कात, हमारे अमल कहां चले गए। अगला जुमला सुनिए इमाम का, आपके हवाले पलट के कहा इल्ला बे विलायत अली अबना अबी तालिब। सब मिलके मौला का नाम लेंगे। देखिए ये वो जुमला है जो मैंने कई मर्तबा मिंबरों से पढ़ा है। अब जो जुमला सुना रहा हूं वो मैं पढ़ता हुआ रवा रवी में कई मर्तबा गुजरा हूं, मगर मैंने उस पर गुफ्तगू नहीं की है। अगर आप इजाजत दें तो उसमें भी गुफ्तगू हो जाए। भाई इस्लाह हो रही है तो ये बातें तो होंगी, तवज्जो कीजिएगा। मैं अपने अमाल को काबिल नजात इमाम मासूम कह रहा है नहीं समझता, चाहे ज़की क्यों ना हो। मैंने काबिल भरोसा नहीं समझता, चाहे अमल साले क्यों ना हो। कब तक, इल्ला बे विलायत अली इब्न अबी तालिब, जब तक इन अमाल को विलाय अली का सहारा ना मिल जाए तब तक ये काबिल भरोसा नहीं होती। पता चला आपको, मौला कह रहे, मौला कह रहे, किसी आलिम का कौल नहीं सुना रहा हूं आपको, इमाम मासूम कह रहा है, हुज्जत खुदा कह रहा है, इमाम वक्त कह रहा है, जब तक अली की विला का सहारा ना मिले मैं इन्हें काबिल भरोसा नहीं समझता। अच्छा जैदी साहब जाएंगे तो सही, नमाजें लेके, रोजे लेके, हज लेके, ज़कात लेके, मगर विलाय अली नहीं थी। ऐन मौके पे अमल धोखा दे जाएगा। काबिल भरोसा जो नहीं है, काबिल भरोसा जो नहीं है, अमल धोखा दे जाएगा। अगली मंजिल बहुत अहम है। अच्छा क्या करें, सिर्फ विलायत अली का इकरार कर लिया, हो गया अमल। अगला जुमला ही तो है जिसके लिए जहमत दी है, पढ़ू ना, इजाजत है। वह इकरार बेफज़ाइलिहिम व हमलतही व रिवातहा। जुमला आपके हवाले का, मैं अपने आमाल को काबिल कबूल नहीं समझता जब तक इसमें मोहब्बत अली और विलायत अली शामिल ना हो जाए। तब ये काबिल भरोसा बनते हैं, तब अमल साले बनते हैं, तब अमल ज़की बनते हैं। और सिर्फ विलायत नहीं, जब तक मैं अली के फजाइल का इकरार ना करूं और रिवायतें सुन के तस्लीम ना करूं। नहीं, फिर मुझे अशरफ भाई कहने की इजाजत दीजिए ना, रिवायतें सुनकर तस्लीम करना विलायत के साथ की शर्त है, सिर्फ यह कहना नहीं है मेरे दिल में अली की विला है। जब फजाइल पढ़े जाए तो ये कह दिया, कहां से पढ़ दिया, कैसे पढ़ दिया, कहां से आ गया, अली का कुछ नहीं जाएगा। नमाजें मुंह पे मार दी। सुन लीजिए, यहां तक आया हूं तो अगला जुमला भी सुन लीजिए आप। हो सकता है कोई नाराज हो जाए, मेरे हाथ जुड़े हुए, मुझे माफ फरमाइएगा। लेकिन आपके एतराज करने से कि हमारे समझ में ये रिवायत नहीं आ रही, जाकिर का कुछ नहीं जाता, मेरा अमल चला जाता है। आप तो कह देंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई ना ये जाकिर का नुकसान है ना जिक्र वाले का नुकसान है। अगर मैं फजाइल अली पे मुंह बना के मजलिस से उठ जाऊं तो अली के फजाइल मशकूक नहीं होते, मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरे हज। फजाइल का कुछ नहीं बिगड़ता। आपने देखा मजलिस का आगाज यहां से क्यों किया था मैंने?
बहुत सी बातें करता रहा मैं दफ्तर में बैठ के बासिर जैदी साहब से, सिवाय मजलिस की बात के। 55 मिनट के बाद कहने लगे हुजूर सारी बातें हो गई, अब काम की बात भी कर लीजिए जो करने आए हैं। अगर ये ना किया तो बाकी सब बेकार है। ये जो गुफ्तगू आप दफ्तर में करते रहे हैं ये काम की नहीं है। काम की बात वो है जो मिंबर पे करेंगे। भाई यही इमाम कासिम बता रहा है, ये जितना कुछ किया है ये सब ठीक है, विलायत अली काम की बात है। परेशान तो नहीं हो रहा ना मेरी बातों से? तवज्जो करते रहिएगा। इन्नी ला रहा हो मुंजीयतन व इंसुलात। और मैंने देखिए तहसीन साहब तशरीफ फरमा, इन्होंने तर्जुमा करा के दुआ एतकाद छपवाई भी है, तो जो लेना चाहे उनसे ले सकता है। छपी उर्दू जबान में तर्जुमा मौजूद है। जमाना पढ़े इस पुराशोभ दौर में, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, इस पुराशोभ दौर में नौजवानों को पढ़नी चाहिए दुआ एतकाद, कि कोई काम की बात कह के असल काम की बात से हटा ना सके। भाई काम की बात वो है जो मासूम ने बताई है। असद जैदी की बात काम की बात नहीं है। काम की बात तब है जब मासूम की बात है। तवज्जो करते रहिएगा, तवज्जो करते रहिए। मुझे बहुत आगे लेके जाना है आपको और बहुत सारे मनाजिल को तय करते हुए गुजरना है। इस्लाह पे रोका है मैंने। इसका मतलब है कि इस्लाह है सजाना, संवारना, दुरुस्त करना, ज़की पाकीज़ा बनाना। आने वाली मजलिसों में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये इस्लाह का आगाज़ हुआ कहाँ से? तो मैं आपको आज से कई हजार बरस पीछे ले जाना चाह रहा हूं। नहीं उठ के कहीं नहीं जाना है, कहीं बैठे बैठे चलेंगे, घबराइए नहीं। हजरत मूसा 30 रातों के लिए जा रहे हैं मीकात पर। बड़ी तवज्जो रहे। देखिए मौलाना ज़ैन ज़ैदी साहब तशरीफ फरमाए, इनकी मौजूदगी में आयत पढ़ रहा हूं, सूरह मुबारक आराफ 142वीं आयत, 7वां सूरह 142वीं आयत। जाने लगे तो भाई को बुलाया, हजरत हारून को बुलाया और कहने लगे खुलफनी फी उम्मती, देखो तुम्हें मैं अपनी उम्मत में अपना खलीफा, अपना वारिस, अपना जानशीन बना जा रहा हूँ। कितनी रातों के लिए जा रहे थे मूसा? 30 रातों के लिए। 10 अल्लाह ने बाद में बढ़ा दी तो वो 40 रातें हो गई, लेकिन इरादा तो 30 का ही किया था ना। जो नबी 30 रातों के लिए जाए वो तो उम्मत को बेवारिस छोड़ के नहीं जाता। अब जो थक गए हैं उनका मैं क्या कर सकता हूं? जो 30 रातों के लिए जा रहा है वो तो बेवारिस छोड़कर नहीं जा रहा, और जो कयामत तक के लिए जा रहा था वो बेवारिस छोड़ जाए। अब जुमला क्या कहा है ये सुन लीजिए, वस्ले, मेरी उम्मत की इस्लाह करते रहना, वला तत्तबे सुबुलुल मुफसिदीन, खबरदार फसाद करने वालों के पीछे नहीं जाना। इसका मतलब है तसव्वुर इस्लाह और फसाद हर नबी के दौर में रहा है। तो अगर किसी के जहन में यह तसव्वुर है कि असद ज़ैदी मिंबर से अशरा अरबईन में कोई नया मौजू लेके आ गए हैं, तो यह मौजू कुरान का और बहुत पुराना। और मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने वसी से कह रहे हैं खबरदार, देखो इस्लाह करते रहना, इस्लाह करते रहना, फसाद वालों के रास्ते पे नहीं चलना। अच्छा, अब मैंने तफसीर को उठाया तो सबने एक ही फसाद लिखा है, सबने एक ही, शिया सुन्नी, इमाम राजी से लेकर तफसीर नूर सकलैन, कंजुद दकाइक, तफसीर कुरान, सबने हदीस मासूम, रिवाई इस्तदलाली से सबने एक ही फसाद लिखा है। फसाद क्या? मूसा गए तूर पे, पीछे से जानते हैं आप, सामरी ने सोना पिघला के, चांदी पिघला के बछड़ा बना लिया, बछड़ा बन गया। उम्मत ईमान कैसे लाई ये है, मैं गौर नहीं फरमा रहे हैं आप। उम्मत ईमान कैसे लाई? तो जब आए तो गिरबान पकड़ा जाके, कुरान है, कुरान, जा मूसा गजबान, गजब वाला मूसा आया, एक मरतबा गिरबान में हाथ डाल के सामरी को बुलंद किया। कैसे बोला ये बछड़ा, कैसे अनल हक की आवाजें आ रही हैं, कैसे डकार रहा है ये? कहने लगा
मैंने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। ये मेरे बुजुर्गों के उठते हुए हाथ मेरे लिए दुआ का काम कर रहे हैं। मैंने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। कहने लगा क्या देखा? कहा जब तुम नील से गुजर रहे थे, तुम्हारे घोड़े के आगे जिब्राइल का घोड़ा, यहमूम तारीख ने नाम लिखा है इसका, और अब हरम इमाम हुसैन से बाकायदा एक किताब इस घोड़े पे छप चुकी है। कमाल नहीं है? जिब्राइल के घोड़े के फजाइल हैं, हुसैन के मुर्तजिज के नहीं है। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। मुझे रुकना नहीं है, मुझे जाना है आगे, मंजिल तक जाना है जहां तक गुफ्तगू को लेके जा रहा हूं। क्या कह के गए थे हारून से? इस्लाह करते रहना, फसाद वालों के पीछे ना चलना। फसाद वाला है कौन? सामरी। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा, तमाम शिया सुन्नी कोई इख्तिलाफ नहीं है, सामरी वो फसाद वाला। गए, उठाया, कब बता, कैसे बोला? कहने लगा जो मैंने देखा वो किसी ने नहीं देखा। कहने लगा क्या देखा? का जिब्राइल का घोड़ा जहां से गुजर रहा था, सुम पड़ता था। दो बातें हैं, दोनों में से जो आप मान लीजिए, या मट्टी में हरकत पैदा होती थी, या कोंपलें फूट जाती थी, या पौधे निकल आते थे, या मट्टी में झुम्बिश पैदा होती थी। कहता है कब्ज़ तो कब्ज़तम मिन असर रसूल, मैंने एक मुट्ठी उठा ली जब तुम गए अपनी कौम को छोड़ के। मैंने यही मुट्ठी खाक की भर के बछड़े में डाल दी। आपको पता चला कोई भी सामरी तब तक नहीं बन सकता जब तक हुज्जत ही को हुज्जत के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। बहुत देर से पहुंचा मेरा जुमला। पता चला कि फसाद वाले अक्सर हुज्जतों की, अपने चीजों को, अपने तबर्रुकात को खुद हुज्जतों के खिलाफ इस्तेमाल करते। मुझे नहीं पता आप क्यों दाद देना, सामरी पे गुफ्तगू हो रही है। तो निस्बत तो थी हुज्जत से। भाई हुज्जत के पास ही तो आता था ना फरिश्ता। जिब्राइल की मट्टी नहीं थी, जिब्राइल के घोड़े के सुम की मिट्टी। ये भी मैं याद दिलाऊं, कभी कभी ये जिब्राइल किसी झूले के पास खड़े होकर झूला झूलाता। तवज्जो करते रहिएगा। डाल दिया। यहां तक का वो जुमला है जो कुरान में। अब जो जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, ये जो बछड़ा था ये फसाद था। ठीक, ये बछड़ा जो था, अच्छा फसाद क्या आपकी जबान का मुहावरा है? इतने शोहरा तशरीफ फरमा, अशरफ जारसी साहब, मोहसिन दुआ साहब, मिनहाज साहब, फसाद नहीं था, फसाद की जड़ था। फसाद नहीं था बछड़ा, फसाद की जड़ था। हजरत मूसा ने फसाद करने वाले को छोड़ा। अब जो लफ्ज आपके हवाले कर रहा हूं तफसीर अस्करी में आपको मिल जाएंगे। आए और कहने लगे तुझसे तो बाद में पूछूंगा, पहले जरा इस बछड़े से ही पूछ लूं। बड़ी आसानी से गुजर गए आप। तुझसे तो बाद में पूछूंगा, फसादी को बाद में पकड़ूंगा, फसाद की जड़ को पहले पकड़ूंगा। आपको पता चला हुज्जत का तरीका ही यही है। मैं परवरदिगार आपकी शादाब समातों को सलामत रखे। मैं तो आहिस्ता से जुमला कह के गुजर जाऊंगा। हुज्जत का तरीका हमेशा से यही है, आने वाला भी जब आएगा फसादियों को बाद में मारेगा, जड़ को पहले मारे। थोड़ा सा खोलिएगा तरह। हजरत मूसा का जिक्र हो रहा है, तवज्जो करते रहिए। तो कहने लगे फसादी को तो बाद में देखूंगा, पहले फसाद की जड़ को देखेंगे। अब लफ्ज मासूम के मेरे लफ्ज नहीं है, बछड़ा रखा हुआ है। 7 लाख उम्मती जनाबे मूसा का 7 लाख। 40 दिन के लिए मूसा क्या गए, मूसा के वारिस को छोड़कर पीछे लग गए। आए जनाबे मूसा, एक एक मोमिन अपनी नजरें मुझ पे सीखे रखे, सामने बछड़ा है।
साहिब तफसीर अस्करी के लफ्ज 11वें इमाम की तफसीर आपके हवाले। हजरत मूसा आए और आके कहा, ऐ मखलूक के खुदा, तू भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है और तू खुद जानती है तू हुज्जत खुदा के सामने है, तू अल्लाह नहीं अल्लाह की मखलूक, तू खुदा नहीं खुदा की मखलूक। मैं तुझसे सवाल कर रहा हूं, बता मेरी उम्मत ने मेरे वसी को छोड़ के तुझे क्यों माना? मूसा पूछ रहे हैं किससे? बछड़े से। मेरी उम्मत ने मेरे वसी को, हारून को छोड़कर तुझे क्यों माना? मुझे नहीं पता वली वाले शौदाए करबला में ये जुमला कैसे सुनेंगे। बछड़े से आवाज आई, मूसा इन्होंने 2 काम छोड़ दिए थे। का कौन से? का एक आले मोहम्मद पर दुरूद छोड़ा था, दूसरा अली की विलायत को छोड़ दिया। अरे होता है कोई नाराज हो जाए, मैं उसी दिन समझ गया अली की विलायत छोड़ने से बंदा कम से कम बुत परस्त हो जाता है। हैदर 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 नारे अली की विलायत छोड़ने से बंदा कम से कम ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम बुत परस्त हो जाता है। आप कहेंगे भाई उस जमाने में इलॉजिकल बातें ना कीजिए, अकल में आने वाली बातें कीजिए, जुमला जाया ना कीजिएगा खुदा के लिए। उस वक्त तो बुत था, ये आज बुत कहां है? अली को छोड़ के बुत परस्त कैसे हो जाएंगे? मुझसे ना पूछिए, मजलिस से निकल के बुजुर्गों से पूछिए, ये दुआए सनमी कुरैश क्या है? ये बुजुर्ग बताएंगे। जाइए, ये सामने मस्जिद है, उठाइए वज़ाइफुल अबरार और पढ़ के देखिए कि क्या है। मुझे इस वक्त इससे बहस नहीं करनी, शर्त है कि अभी तक किताबों में रही हो, निकली ना हो। तवज्जो करते रहिएगा। तो दुआए सने में कुरैश कहाँ रोका मैंने आपको? इस्लाह करते रहना। बात यह, फसाद किस चीज़ पे हुआ है? यहीं तक तो लाना था। विलायत छोड़ देने पे फसाद है। मूसा से, हारून से मूसा, जनाब मूसा कह रहे हैं इस्लाह करते रहना। तो भाई जिस बात पे फसाद होगा उसी की तो इस्लाह होगी। मैंने तो जुमला कह दिया और अंचोली वाले हैरत में पड़ गए हैं। मूसा क्या कह जा रहा है? सादा सा तर्जुमा, इन्हें अली से ना हटने देना। चलिए आगे, अभी तो एक मंजिल है, अभी तो एक नबी है। हजरत शोएब, पढ़ू ना आयत, थक तो नहीं रहे? हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, हमने भेजा शोएब को, कल गुफ्तगू करेंगे यहीं से हजरत मूसा। हमने भेजा शोएब, वाखाहुम शोएब, मदियन वालों पे भेजा। किसको भेजा? हजरत शोएब। अब ये भी कमाल है कि खतीबुल अंबिया, हजरत शोएब उनका लक़ब है खतीबुल अंबिया, अंबिया का खतीब। हजरत शोएब गए और अपनी कौम में पढ़िए सूरह मुबारक। खुद वक्त नहीं है कि मैं एक एक आयत पे रुकूं। 88 निशान है आयत का, 88, 11वां सूरा। खड़े हैं शोएब और अपनी कौम को बुत परस्ती से रोक के कह रहे हैं, इन कुन तो अल्लाह बैयनतन, अगर मैं अपने रब के बैयना पर हूँ, दलील पर हूँ। अब मुझे रुकना नहीं है, बैयना क्या है? मैं अगर अपने रब की खुली हुई दलील पर हूँ और वो मुझे रिज़्क़ हसन भी देता है, बड़ी तवज्जो, मजलिसी मजमा है मेरे सामने, अगर वो मुझे रिज़्क़ हसन भी देता है, मैं अपने रब के बैयने पर हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। देखो मैं तुम्हारी मुखालफत करने नहीं आया। शोएब बुतों से तो रोक रहे हो, मुखालफत करने नहीं आया। उरीदू इस्लाह, मुझे नहीं पता जो हैरत में खोए हुए हैं वो किस लिए और जो दाद दे रहे हैं वो क्यों। मैं तुम्हारी इस्लाह चाहता हूं। कितनी? मस्ततातु, जितनी मेरी इस्तिताअत है। बड़ी तवज्जो रहे, बड़ी तवज्जो रहे। अगर ये बात जाया हो गई तो शायद आज की पूरी तकरीर जाया हो जाए। तवज्जो, मैं तुम्हारी इस्लाह करने आया हूं। देखो खबरदार, खबरदार, बुतों की पूजा नहीं करो। अच्छा फिर क्या करें शोएब? का एक अल्लाह को मानो। का मानते? अच्छा तो कहने लगा मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं खुद वो काम नहीं कर सकता जो तुम्हें रोक रहा हूं। भाई जिससे तुम्हें रोक रहा हूं मैं कैसे करूं? मैं तो इस्लाह करने आया हूं। कितनी इस्लाह? का जितनी मेरी इस्तिताअत है।
वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। आयत का ये टुकड़ा तो बड़ा मारूफ है, और ये जो मुझे तौफीक मिली है सिवाय अल्लाह के कोई नहीं दे सकता। ए हजरत शुएब, आप कह रहे हैं मेरी जितनी कैपेसिटी, जितनी इस्लाह है, जितनी इस्तिताअत है, मैं उतनी इस्लाह करूंगा। तो ये किसके भरोसे छोड़े जा रहे हैं? सवाल है या नहीं? मैं ये कहूं कि जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उतनी तकरीर कर सकता हूं, तो हो सकता है भाई बासिर साहब मुझसे कहें कि भाई बाकी कौन करेगा? ये जो बाकी आप तो कह रहे हैं मैं 4 तकरीरें कर सकता हूं, बाकी 6 तकरीरें कौन करेगा? अशरा तो मुकम्मल नहीं होगा। तो जरा चले ना शुएब से पूछें कि जनाबे शुएब, ये मौला के अज़ादार, मातमदार, मवाली यानी हैदर करार मुझसे पूछ रहे हैं शुएब, बाकी तुम्हारी इस्तिताअत अगर कम है तो बाकी कौन करेगा? आपके हवाले पलट के शुएब की आवाज़ है, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। भाई अली को मानने का फैज़ ही यही है, मैंने आयत पढ़ी है और आप दाद दे रहे हैं, लेकिन अब नतीजा तो लेते चलिए। हजरत शुएब कह रहे हैं मेरी जितनी इस्लाह है, उतनी जितनी इस्तिताअत है उतनी इस्लाह करूंगा, मैं अपनी इस्तिताअत से ज्यादा नहीं कर सकता। जो आने वाला बक़ियतुल्लाह है वो करेगा। शुएब बता गए हजारों बरस पहले, जितनी इस्तिताअत है उतनी इस्लाह करो, बाकी इस्लाह इमाम ज़माना करेंगे। तुम्हारी जितनी इस्तिताअत है, जानते हैं क्या कहा है जनाबे शुएब ने? अपनी हद में रहो, मौला के काम खुद ना करो। अच्छा अब मैं क्या करूं, यहां तक आया हूं तो मैं जुमला तो मुझे माफ फरमाइएगा कह के जाऊंगा। कहीं पूरे कुरान और तफसीर में, शिया सुन्नी तफसीर में जनाबे शुएब ने यह कहा जिसकी मैंने इस्लाह कर दी उसकी बक़ियतुल्लाह नहीं करेगा, मेरी इस्लाह काफी है। जिसने मेरे हाथ पे इस्लाह कर ली अपनी, उसने बक़ियतुल्लाह के हाथ पे इस्लाह कर ली। मासूम नबी है, साहिब इस्मत है, अपनी की हुई इस्लाह को काफी नहीं समझ रहा, कह रहा बक़ियतुल्लाह क्या करेगा। इसका मतलब है शुएब बता रहे अगर मेरे हाथ पे बैत भी कर लो, मेरी बैत है, मेहदी की नहीं है। मियाँ जिसके दायरा कार में नबी नहीं बोल रहा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खतीबुल अंबिया रुक गए अपने मनसब पे कि खबरदार मुकम्मल इस्लाह मेरा काम नहीं है, कोई आएगा जो इस्लाह करेगा। खुदा की कसम अभी तो प्यार से कर रहा है, जब आएगा तो जुल्फ़िकार से करेगा। देखिए आएगा तो इस्लाह तो होगी। हज़रत शुएब कह रहे रुक रही है आज गुफ्तगू, और कल से एक वाक़या मुझे मुसलसल करना है। हाथ कटा था बद्दू का, जिन्हें याद आ गया उन्हें याद आ गया, जिन्हें नहीं आया अब कैसे याद दिलाऊं। हाथ कटा था, सीधा हाथ कटा, उल्टे हाथ में सीधा हाथ पकड़ा, बाजार में खड़ा है, कसीदा पढ़ रहा है। ऐसा ही एक और आ गया, अभी है मेरे पास 10-1 मिनट है, एक सलवात ऐसी पढ़े ना पता चले बेदार हैं आप। तवज्जो करते रहिएगा। नाम है सफवान, मौला कूफे आ चुके हैं, दारुल खिलाफा कूफा बन चुका है। सफवान बिन अकमल नाम याद रहेगा, वही जो किताब दिखा चुका 2 दिन पहले, उयूनुल मौजिज़ात, वहीं से आपके हवाले करें आ गया। और मौला दक्कतुल कज़ा में, अब जो गए हैं कूफे की ज़ियारत जिन्होंने की है वो मेरी तायीद करेंगे, जो नहीं गए मौला ज़िक्र के तो पहले हम सबको अतबात आलियात की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। दुआ की कबूलियत के लिए एक शानदार सी सलावत पढ़िए।
अली दक्कतुल कज़ा में, अब याद रखिएगा 10 आयतें हैं, 10 आयतें। मैंने कल अर्ज किया था कि इस्लाह तौबा की शर्त है। तौबा कबूल ही तब होती है जब इस्लाह हो। और कुरान की आयतें, आने वाली तकरीरों में ये आयतें भी आपके हवाले करूंगा। कल एक आयत आपके हवाले की थी, जो अपने नफ्सों पे जुल्म करे फिर इस्लाह करे, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। तो तौबा तो ये है कि कहे कि मुझसे गुनाह हो गया, इस्लाह कल मैं आपको बता चुका हूं। हाथ कटवा के भी अली अली कर रहा था, आ गया। अब जाहिर है कि कुछ फिक्र किताबों के ऐसे हैं, मैं मेंबर पे हूँ, आप फर्श अज़ा पर, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, मैंने हवाला दे दिया, जो जाके तफसील देखना चाहे तफसील से रिवायत को देख सकता है। मैं बहुत तेजी से गुजर जाऊंगा, तकरीर अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है। दक्कतुल क़ज़ा में अली बैठे, सफ़वान बिन अकमल आया, आके कहने लगा मौला मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मौला मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मौला मैं बहुत गुनाहगार हूँ। कहा चाहते क्या हो? कहा मौला कब्र से भी डर लगता है, आखिरत से भी, ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो सकता यहीं पाक हो जाऊं? मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा सफर किया हुआ है आपने। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला बड़ा गुनाहगार हूं मौला, मौला यहीं कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, कब्र में सख्तियाँ न सहनी पड़े, क़यामत में महशर में आपका चाहने वाला हूँ। मौला ने कहा अच्छा बता तेरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है बता। उसने बताया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इस वक्त मेंबर से, जाके किताब में देखिए। कहने लगा मौला ये गुनाह है। मौला ने कहा अच्छा इसकी तीन सज़ाएँ बनती हैं इसकी, आपके हवाले करूँ 3 सज़ाएँ। एक तुझ पे दीवार गिरा दी जाए, एक तलवार से तेरा सर तन से जुदा कर दिया जाए, या तुझे ज़रब मारी जाए, या एक तुझे आग से जला दिया जाए। तू बता कौन सी सज़ा दूँ? अच्छा पढ़ मैं रहा हूँ, घबरा आप रहे हैं। सज़ा तो सफ़वान को मिल रही है भाई, तवज्जो करते रहिएगा। एक तलवार से कत्ल करूं, दीवार गिरा दूं, आग से जला दूं। कहने लगा मौला आग से जलाएं। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। मौला आग से जलाएं। अच्छा अम्मार, हजरत अम्मार यासिर को आवाज दी, अम्मार इधर आओ। जी मौला। एक होती है गठड़ी, अब मैं क्या करूं कि उर्दू का लफ्ज भी अगर मुझे समझाना पड़े। एक होता है गट्ठड़, गठड़ी होती है छोटी, गट्ठड़ होता है बहुत सारे लकड़ियों का, जिसे बड़े बड़े ईंधनों में, बड़े बड़े इंजनों में आज भी डाला जाता है, लकड़ियों को भट्टों में डाला जाता है। जो गए हैं इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में, जिन्होंने भट्टे चलते देखे हैं उन्होंने देखा हुआ है, बड़े बड़े गट्ठर हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियां। 1000 गट्ठड़ लेके आया। किससे कहा? अम्मार से। अम्मार थकिएगा नहीं खुदा के लिए, 1000 गट्ठड़ लेके आओ। लेके आ गए। मौला ने इससे कहा सफ़वान इधर आओ। जी मौला। कहा जा अपने घर जा, वसीयतें कर, जिसे जो वापस करना है, जिससे कोई किसी को उधार लिया हुआ है, किसका कोई कर्ज है, वो वापस कर, माल अपनी औलाद आल में तकसीम कर, और कल सुबह आ जा। मुझे नहीं पता जुमला आप कैसे सुनेंगे। घर गया, मगरिब का वक्त था, घर गया, रात को जब अली ने दर खोला तो अली के दरवाजे पे सो रहा था। मेरा ख्याल है बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है इधर वालों का। आपका उठता हुआ हाथ बताते रहता है मेरे साथ चल रहे हैं आप, तवज्जो करते रहिएगा। अली ने दर खोला, कितना खुश नसीब है खुदा की कसम, अली के दर पे सो रहा है। दर खोला, फजर की नमाज का वक्त आया, अली ने शाना हिलाया, मस्जिद में लेके आए, लगे अम्मार जाओ जरा कूफे में ऐलान कर दो, जो देखना चाहे अली अपने शिया को कैसे जलाएंगे। नहीं मैं परेशान चेहरे देख रहा हूं। जब दब दब के बोले हैं आप अली अपने शिया को कैसे जलाएंगे। अम्मार ने मनादी करना शुरू कर दी। अब लफ्ज किताब के नौते मैं कभी ना कहता। अम्मार एक एक को पकड़ के गलियों में, कूचों में, बाजारों में, भाई ज़ोहरैन के बाद वो सफ़वान को जला रहे हैं, अली आ जाओ। अच्छा आप जैसे अली के चाहने वाले भी थे। बाज़ मुनाफिक कहने लगे आ जाएगा मजा, ये अली के शिया कहते हमें आग नहीं जलाएगी। कहाँ बैठे हैं आप? तकरीर खत्म हो रही है भाई। ये अली के शिया कहते हैं हमें आग नहीं जलाएगी। आज इनका दावा भी झूठा हो जाएगा, अली की इमामत भी झूठी हो जाएगी। आज जब ये सफ़वान जलेगा तो पता चलेगा। लकड़ों का ढेर लग गया,
अली ने कहा सफान कुम, उठ, जा दरमियान में बैठ। अब आग अली ने नहीं लगाई है, गंधक और चकमाक ये दो चीजें दी कि गंधक में आग लगा लेना, खुद जाके बैठ जा। सारा कूफा जमा है, बहुत बड़ा गुनाहगार है। मुनाफिक कह रहे हैं आज अली का चाहने वाला जलेगा। मैं लफ्ज बदल के कहता हूं, अली गुनाहों की इस्लाह कर रहे हैं, फसादी देख के खुश हो रहे हैं। भाई यहीं तक तो लाना था आपको। अली मोमिन के गुनाह की इस्लाह कर रहा है, फसादी देख के खुश हो रहा है। अली ने कहा जा बैठ जा, जाके दरमियान में बैठा। अली ने कहा आग लगा दे। जब आग लगी तो खुदा की कसम, किताबों के लफ्ज ये सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था, आग तो छोड़ दीजिए, कुर्ते पे धुएं का निशान भी नहीं है। नहीं, आखिरी जुमला तो मैं कह के जाऊंगा। अली ने इसके गुनाहों का तज़किया कैसे किया है भाई, आग में जलाकर। आपको पता चला अभी भी जमाना अज़ादारों की हिकमत नहीं समझा। खंदक खुदी हुई है, मातमी गुजर रहा है, मातम नहीं हो रहा, इस्लाह हो रही है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। मातम नहीं हो रहा, ये कोयलों पे अज़ादार इस्लाह कर रहे हैं, हम इस्लाह कर रहे हैं। आप फसाद मत करें, हमें इस्लाह करने दें। अगर कोई मुखालफत कर रहा है तो इस्लाह के मुकाबले में जो आवाज़ है, ये अली ने सिखाया। जला दिया, चाहते थे देखें अली वाला जलता कैसे है, अली ने बताया जब हम इस्लाह करते हैं तो सिर्फ जिसकी कर रहे हैं उसकी नहीं होती। मुझे जो पैगाम देना था मैंने दे दिया। आग नहीं जला रही, क्यों? मोहब्बत अली का फैज़ है, आग जलाएगी। वादा है, वादा है, अली का वादा है। कल सुना चुका इमाम, तुम में से एक भी आग में नहीं जाएगा, 10 भी नहीं जाएंगे, 5 भी नहीं जाएंगे, 3 भी नहीं जाएंगे। भाई वजह क्या है, क्यों नहीं जाएंगे? कोई जन्नत के दर पे रुक के कहेगा मालिक जब तक मेरे हुसैन के रोने वाले नहीं जाएंगे फातिमा जन्नत में नहीं जाएगी। आपकी आवाजें बुलंद हैं। हुमा जिसने कभी करबला सुनी थी बाबा से, तो ये कहा था बाबा जब मेरा हुसैन 3 दिन का प्यासा मारा जाएगा आप होंगे? का सैयदा हम ना होंगे। का बाबा फिर अली होंगे? कहीं नहीं, सैयदा अली भी नहीं होंगे। का बाबा मेरा हसन होगा? का हसन भी ना होंगे। माँ थी ना ज्यादा रो, तड़प के कहा बाबा फिर मैं होंगी? का फातिमा आप भी ना होंगी। सुनोगे क्या कहा था? रो के कहा था बाबा मेरे बच्चे पर रोएगा। का अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों को रोएंगे, जिनके जवान हुसैन के जवानों को रोएंगे, जिनकी बीबियां हुसैन की बीबियों पर रोएंगी। सुन चुके दरबार आप, सुन चुके जिंदान। जब ये जालिम जब जब जिंदान से अहले बैत को बुलाता था ना, तो यजीद मलऊन का तरीका था, जिस दरवाजे से जिंदान से कैदी आते थे उस दरवाजे के ऊपर सर मजलूम रखवाया जाता था। अजरकुम अल्लाह। अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए आज़ादारों। पर्देदारों में एक माँ आई हुई है जो रुमाल फैला के कहती है कोई मेरे बच्चों पे रोने वाला? उसे जैसे आपके ये आंसू पसंद है वैसे ही उठती हुई आवाजें भी पसंद। आपका कोई इमाम ऐसा नहीं है जो ये कहता ना गया हो जब हमारी मुसीबत पे रोया करो तो ऐसे चीख मार के रोया करो जैसे बूढ़ी माँ। मैं दुआ दे सकता हूं जो आंख इस गम में रोती है खुदा किसी गम में न रुलाए। अज़ादारो सफीर रोम यजीद के दरबार में आया हुआ था। कई मुमलिकतों के सफीर आए थे, इसका नाम अब्दुल वहाब था। जब जालिम ने छड़ी से गुस्ताखी करनी शुरू की ना तो
तो एक मर्तबा अब्दुल वहाब चीख मार के रोया। पलट के यजीद ने कहा तू हमारी खुशियों में रो रहा है? का जालिम, ये खुशी का मौका है, ये नवासा रसूल है। अगर ईसा का कोई नवासा होता तो आज तुम देखते हम उसकी कैसी कदर करते। का तू मेरे चाहने वालों में या इसके चाहने वालों में? का यजीद, आज मैं तुझे एक राज बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अब्दुल शम्स था, मैं किसी काम से मदीने गया था। मैंने पूछा था रसूल को सबसे ज्यादा कौन सा तोहफा पसंद है? किसी ने बताया नबी इत्र और खुशबू को पसंद करते हैं। मैंने सबसे महंगा इत्र खरीदा और मैं पैगंबर के पास आया। जब पैगंबर बाहर आए तो एक मरतबा मैंने तोहफे को पेश किया। पैगंबर ने कहा अगर तू अपना नाम अब्दुल शम्स से अब्दुल वहाब रख ले तो मैं तेरा तोहफा कबूल कर लूंगा। मैं उसी दिन इस्लाम ले आया था, मैंने ईमान छुपाया हुआ था। का अच्छा फिर क्या हुआ? का जब पैगंबर ने मेरा इत्र कबूल किया, 4 बरस का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। पैगंबर ने उसे अपनी आगोश में बिठाया, अपने हाथों से उसकी जुल्फों में इत्र लगाते जाते थे। एक मर्तबा रोके का यजीद, ये उसी बच्चे का सर है। अजरकुमुल अल्लाह। यजीद, ये उसी बच्चे का सर है। मैंने कभी नबी को इसके रुखसारों का बोसा लेते देखा है, कभी उन लबों का बोसा लेते देखा है जिनकी तू गुस्ताखी कर रहा है। अज़ादारो, ये हुसैन की मोहब्बत में दरबार यजीद में मारा गया है। लेकिन सुनोगे, ये तो गैर था ना। एक मर्तबा कनीज़े आई और आके कहा हिंद ज़ौजाए हाकिम, कुछ कैदी लाए गए हैं, चल के उनका तमाशा देखा जाए। एक मर्तबा हिंद उठने लगी तो याद आया, पलट के कहा मेरी आकाज़ादी ने कहा था हिंद कभी कैदियों का तमाशा न देखना। कहा नहीं हिंद, ये बड़े अजीब कैदी हैं, इनके चेहरों से एक नूर निकल रहा है। एक मर्तबा हिंद उठी, कैद खाने में ऐलान हुआ, बीवियों संभल के बैठ जाओ, हाकिम की ज़ौजा आ रही है। अज़ादारो, हिंद कूफे में अली की बेटियों की कनीज रही थी। अली की बेटियों ने हिंद को मकना बांधना सिखाया था। मेरी शहजादियों ने हिंद को चादर लेना सिखाया था। जिन बीबियों ने पर्दा सिखाया था, आज वो बीबियां बेपर्दा हैं। हिंद जाहो हशम के साथ आती है। एक मर्तबा हिंद की सवारी जिंदा ने शाम के करीब आई। अली की बेटी ने एक एक बीबी का चेहरा देखना शुरू किया। एक मर्तबा उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी का बहन क्या देखती हो? कहा जानती हो उम्मे कुलसूम, ये जो आ रही है ना, ये हमारी कनीज रही है। अल्लाह जाने क्या मंजर होगा जब हिंद हमें बेरिदा देखेगी, बालों से पर्दा बनाया हुआ होगा। अरे कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है, दुख्तरे फातिमा गैरत से मुईन। आपके मातम पे कोई पाबंदी नहीं है अज़ादारो, जी खोल के पुरसा दे लीजिए। 6 दिन रह गए गरीबों के चेहलों में। हिंद की कुर्सी लगाई गई। एक मर्तबा हिंद आके बैठी, कैदियों से सवाल करना शुरू किया, कोई जवाब ना आया। एक मर्तबा का कैदियों तुम जवाब नहीं देना चाहते? एक बीमार पे नजर पड़ी, गले में तौक था, कमर झुकी हुई थी, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। कहाँ के रहने वाले हो? मुंह छुपा के बीमार ने कहा मदीने के रहने वाले। मदीने का नाम आना था। हिंद कुर्सी छोड़ के जमीन पे बैठ गई। अली की बेटी ने सर उठाया, हिंद तूने कुर्सी क्यों छोड़ी? कहे बीबी मदीने का नाम आ गया, मदीने में मेरे आका और मौला का घर है। अगर मदीने से आए हो एक घर की खैरियत बता दो। कहे हिंद पूछ किस घर की? का बता दो मेरा आका हुसैन खैरियत से। क्या सैयद सज्जाद खैरियत से है? क्या अकबर जवान हो गया है? क्या अब्बास हैबत में आ गया है? अरे हिंद इन कैदियों से अब्बास का नाम न ले। आजादारो, एक मर्तबा बीबी ने आवाज, आखिरी जुमला सुन लेना। एक मर्तबा बीबी ने कहा हिंद जब हम चले थे ना, उन घरों में ताले लगे हुए थे। हिंद ने कहा मेरी
बीबियों मेरी आकाजादियों की खैरियत भी बता दो। क्या तेरी आकाजादियां कौन है? कभी भी खबरदार मैं इस खराबे में अपनी आकाजादी का नाम न लूंगी। क्या अच्छा हिंद अगर तेरी शहजादी इसी खराबे में बेमखलो बेचादर आ जाए, कभी भी अपनी जबान को संभाल। अली की बेटी ने बालों को हटाया, क्या हिंद न पहचाना ज़ैनब आई है, वो हुसैन का सर, ये सैयद सज्जा अला लानतुल्लाह अला कौम व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमन क़लबन क़लब।